Hello bachcho, let's read the question, and the question says in 1200 gram solution 12 gram urea is present. If density of solution is 1.2 gram per ml, then the molarity of the solution is, तो हमें molarity find करना है। यहाँ पर की concept जो है वो लगेगा solution chapter का, solutions का लगने वाला है की कंसेप्ट। और अब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, मास हमें कितना दिया है, वो दिया है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम, और हमें डेंसिटी कितना दिया है, वो दिया है 1.2 जी पर एम एल। 1.2 जी पर एम एल, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 1.2, दैट इज इक्वल टू 1000 एम एल। 1000 एम एल हमें वॉल्यूम मिल चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम 1000 एम एल को क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर भी बोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1 लीटर। नाउ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, और ये सोल्यूट क्या है हमारे पास, यूरिया, विच विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 1/5, और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट मोलारिटी निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। सो मोलारिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये जो है हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाला है, नॉट मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलार मास। मोलार मास यूरिया का 60 है और मास दिया है 12 ग्राम, इसलिए 12/60 करके 0.2 निकाल लिया हमने। तो हम बोलेंगे मोल्स ऑफ यूरिया, दैट इज एन यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सो एन यूरिया हमें क्या मिला है 0.2 डिवाइडेड बाय 1। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, हमारा फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 0.2 molar, and 0.2 molar is given in option number A. So this will be our correct answer, and rest everything will be incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.